नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंथेसिस के बारे में कि सिंथेसिस होता क्या है और कैसे हम वाक्यों को, सिंपल सेंटेंसेस को हम सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बातें करेंगे कि हम किस तरह से कंबाइन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आपको अच्छी लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसके अलावा कोई अगर आपको समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं नीचे दिए गए लिंक। और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्ले लिस्ट में जा के इससे पहले आप लोग जीरन और पार्टिसिपल, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इन सभी की चीज़ों की क्या कर आप जाकर ही चैनल पर देख सकते हैं। तो वहाँ से जाकर इसको देख लेंगे, ये दो वीडियो देख लेंगे तो आपका बेसिक जो होगा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिससे आप आसानी समझ पाएंगे कि इनको करते कैसे हैं। तो जानते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। तो सिंथेसिस होता ये है कि हम दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके टू एंड मोर देन टू sentences, simple sentences make a simple sentence and complex sentence and compound sentence। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिल करके, हम जोड़ करके, उनको जोड़ करके क्या करते हैं, मिला करके एक सिंपल सेंटेंस और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या फिर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस या वाक्यों का संयोजन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक वाक्यों, सरल वाक्यों को मिला करके एक हम सरल वाक्य बनाते हैं या एक मिश्रित वाक्य बनाते हैं या फिर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं। इसे हम संयोजन कहते हैं या सिंथेसिस कहते हैं, सिंथेसिस कहलाता है। तो इसकी तीन प्रक्रियाएं होती हैं। पहली प्रक्रिया ये होती है कि इसको हम कंबाइन करते हैं, टू कंबाइंड सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ सिंपल सेंटेंस। एंड दूसरा होता है टू कंबाइंड सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तीसरा होता है टू कंबाइंड सिंपल सेंटेंसेस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। दूसरा तरीका होता है दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। फिर तीसरा तरीका है कि दो सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। किस तरह से बनाते हैं, इन सभी सेंटेंसेस की प्रक्रिया हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया है जो हम करेंगे जिनका, तो वो सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, यानी जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनको हम किस तरह से जोड़ते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। हमको पता है सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उनमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस यानी सिंपल वाक्यों को मिलाकर जब एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जहां पर जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, जिसमें क्या होती है, एक ही फाइनाइट वर्ब आती है, तो हम जो भी बनाएंगे नया सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सेंटेंस जब बनाएंगे, दो सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस जब बनाते हैं, तो वहां पर जो फाइनाइट वर्ब आएगी वो एक ही आनी चाहिए। वही हमारा क्या होगा, सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। तो इसकी प्रोसेस तो बहुत सारी हैं। तो पहला इसका जो तरीका होता है करने का, हम उसके बारे में जानते हैं। इसका पहला तरीका करने का होता है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पहला तरीका हमारा बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किस तरह से जोड़ते हैं। तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखी है पार्टिसिपल पर, जीरन पर, और हमने इसमें इन्फिनेटिव भी डाल रखा है। तो उसका यूज कैसे करते हैं वो बताया गया वहाँ पर। आप जाकर अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर आप पूरी देख लें, जिससे आपको यहाँ पर जो आने वाले कंसेप्ट होंगे आगे वो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे। तो देखते हैं कि कैसे पार्टिसिपल क्या होते हैं। तो पार्टिसिपल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल।
हम पार्टिसिपल का यूज करके हम कंबाइन करते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहीं से कि हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो कंबाइन करने के लिए क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तीन पर बना लेते हैं, तीनों को बना लेते हैं। तीनों की पहचान हमको जब तक पता नहीं होगी तब तक हम इनको कर नहीं पाएंगे, कैसे करेंगे। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, आगे देखते हैं किस तरह से इनको हम चेंज करते हैं। तो ये जो हमारे सेंटेंस बनेंगे वो किस तरह से चेंज होंगे। हमें ये याद रखना है कि जब पहले वाले वाक्य का सब्जेक्ट, पहले वाला वाक्य का ऑब्जेक्ट जो हो वो दूसरे वाले वाक्य में क्या करता हो, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो, लेकिन दूसरा वाला वाक्य जो पैसिव में नहीं होना चाहिए। ये भी हमको याद रखना है कि वो पैसिव वॉइस में ना हो। और जो बात कही गई है उस बात को क्या करते हैं, तो हम उस बात तो कही गई जो ऑब्जेक्ट के बाद यानी सब्जेक्ट के बारे में कही गई दूसरे वाले वाक्य में, तो ऑब्जेक्ट के बाद उस कही गई बात को हम लिख देते हैं। ये होता है हमारा तरीका करने का। अब फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में देखिए, A hungry fox saw grapes. A hungry fox saw some grapes. Some grapes. They were hanging from. They were hanging from a vine. तो इस तरह सेंटेंस हो, they were hanging from a vine। अगर जब पहले वाले ऑब्जेक्ट का, पहले वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाले वाक्य का सब्जेक्ट हो, लेकिन क्या हो, लेकिन दूसरा वाक्य जो होगा पैसिव में ना हो, उसे तभी उसे हम ऑब्जेक्ट की बात, कही बात को हम लिख देते हैं। तो ये बात हमको याद रखना है कि पैसिव में ना हो तो किस में होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो। दूसरा वाक्य प्रेजेंट पार्टिसिपल में होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस किस में चाहिए, दूसरा वाक्य जो हो दूसरा प्रेजेंट पार्टिसिपल में हो, तो ही हम बनाएंगे, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे। हमको ये याद रखना है कि पहले सेंटेंस का जब वाक्य दूसरे वाले सब्जेक्ट का कार्य करता हो, लेकिन दूसरा वाला वाक्य जो उसमें क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होनी चाहिए, तभी हम उसको बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना, द हंग्री फॉक्स saw some grapes। हंग्री फॉक्स ने कुछ ग्रेप्स देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। वे क्या हुए थे, एक लता से लटके हुए थे। तो इसको जब हम कंबाइन करेंगे जब कंबाइन करते हैं तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पर, अ हंग्री फॉक्स saw some grapes। और ये भी देख लेना, देखो सम ग्रेप्स यही हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं। सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम, मैंने यही बताया कि ना ऑब्जेक्ट की बात इधर रख लेना, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, तो अ हंग्री फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम वाइन। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, हम इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा तीसरा रूल होता है। अगला नेक्स्ट रूल है तीसरा वाला। तीसरा रूल ये कहता है कि जब
वो पहले वाक्य में पहले वाले वाक्य में वर्ब बी आ जाए। वर्ब बी यानी इज, आई एम, आर, वाज, वर, ये आ जाए। आए तो, उन्हें, तो उन्हें, बीइंग में बदल देते हैं। बीइंग में बदल देते हैं। ठीक है, हमको ये याद रखना है, जब क्या हो, वर्ब बी आ जाए, वर्ब बी आ जाए, जब पहले वाले वाक्य में वर्ब बी आ जाती हैं तो वहां पर क्या करते हैं हम, उस कंडीशन में हम जो वर्ब बी होंगे उनको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देख लो इसका, जैसे एग्जाम्पल, द गर्ल was hungry, the girl was hungry, full stop। दूसरा, the girl was hungry, she ate mangoes, she ate mangoes। तो देख लेना, आपको देखना ये भी है ना कि यहाँ पर समय अंतराल क्या होना चाहिए, बिल्कुल जीरो हो। सब्जेक्ट दोनों सेम है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट मैंने कहा था जैसा था उस कंडीशन को अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है, द गर्ल वाज हंग्री, लड़की भूखी थी। सी एट मैंगोस, उसने आम खाना शुरू कर दिया। तो एक कार्य समाप्त नहीं हुआ, दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया, मतलब कार्य समयांतराल क्या जीरो है। तो हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पर वाज आया है तो मतलब वर्ब बी है। तो वर्ब बी मैंने कहा था क्या करते हैं, आए तो उनको बीइंग में बदल देते हैं। तो कैसे करेंगे इसको हम कंबाइन करके, द गर्ल बीइंग हंग्री, द गर्ल बीइंग हंग्री एट मैंगोज। क्या कर देंगे, द गर्ल बीइंग हंग्री, द गर्ल बीइंग, हम ऐसे ना करें, ऐसे कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं ऐसे कर लो कि इस तरह से, बीइंग हंग्री, कॉमा, द गर्ल या सी, द गर्ल एट मैंगोज। तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। तो हम बीइंग में बदल देते हैं और उसको क्या करते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, ये भी याद रखना, सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं। ये होता हमारा तरीका कि द गर्ल वाज हंग्री, सी एट मैंगोज, बीइंग हंग्री द गर्ल एट मैंगोज। तो इस तरह से हमारे जो पार्टिसिपल के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल के, वो समाप्त होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल अगले भाग में देखेंगे। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं जिसे आपको कंबाइन करना है, कंबाइन करके बताना है कि इसमें इसे हम किस तरह से करेंगे। ये रही आपकी एक्सरसाइज, जो आपको होमवर्क में आपको करके बताना है कि इसका क्या आंसर होंगे, इसके आपको कमेंट बताना है, कमेंट में करके। तो टर्न टू द राइट, वी विल सी द क्लॉक टावर, द टाइगर वाज हंग्री, ही किल्ड अ डियर, ही टुक अ पेन, ही रोट अ लेटर, आई सॉ अ मैन, ही वाज अब्यूजिंग हिज ब्रदर, ही वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, ही ले डाउन इन बेड। तो ये कुछ सेंटेंस आपके दिए गए हैं जिनके आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है कि इनके आंसर क्या होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई कंटेंट वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो देखने के धन्यवाद, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।